नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विटी सिंधी में। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि एक तो पैंडेमिक था और दूसरा मेरे एग्जाम्स थे और काफ़ी चीज़ें थी जिस वजह से मैं बिजी था। बट अब मैं फाइनली फ्री हूँ तो वापस बैक टू रिज्यूमिंग द चैनल। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वीडियो का, वो है हाउ टू फाइंड अ रेंटल प्लेस, हाउ टू फाइंड अ रेंटल अकोमोडेशन। रहने की जगह लीगल लातविया में कैसे ढूंढी जाए। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा कि हम कौन कौन से ऑप्शंस के थ्रू जो है लातविया के अंदर आपका एक घर ढूंढ सकते हैं, रीगा के अंदर आपका स्पेसिफिक घर ढूंढ सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन, जो लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो हॉस्टल्स है उनके बारे में आपको पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले जो यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है RTU, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इनके खुद की डॉर्मेटरीज हैं, जो करीब 3 डॉर्मेटरीज हैं। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इनके जो रेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 150 यूरो से। जो एक शेयर्ड रूम का प्राइस रहता है इनका 150 यूरो स्टार्टिंग है। और इससे सस्ते ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट उसके लिए इनकी 3 लोकेशंस हैं। तो मैं उसकी जो वेबसाइट पे है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब जो जो कॉलेजेस हैं जिनकी डॉर्मेटरीज हैं उनका नाम दे देता हूं। सबसे पहले है रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसकी डॉर्मेटरी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा है बंकू ऑगस्टो स्कोला, इनकी भी खुद की डॉर्मेटरी है जिन पे प्राइस रेंज काफी अच्छा है। 70 यूरोस प्लस से जो है आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिलना शुरू हो जाता है। थर्ड, जो लोग रिसेबा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, रिसेबा यूनिवर्सिटी भी खुद की अकोमोडेशन है उनकी, जहां पे आप अपना रह सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइमा हॉस्टल। और उसके बाद अगर आप टूरीबा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, टूरीबा यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सबसे सस्ता हॉस्टल अगर आपको पूरे रीगा में कहीं मिलेगा तो वो है टूरीबा यूनिवर्सिटी का। बट जिस हिसाब से उसका रेट है उस हिसाब से उसकी हालत भी है। तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा उसके अंदर रहना, बट इफ यू आर ओके विद इट और आपका बजट नहीं है उतना, आप बिल्कुल रह सकते हो। बट वहां पे सिचुएशन क्या रहती है कि वो लोग सब देसी लोगों को एक साथ भर देते हैं। तो आपको जो है यू विल नॉट फील कि आप कोई इंटरनेशनल कंट्री में पढ़ने आए हो, ऐसा कुछ पढ़ना हो। क्योंकि उनका मेन सीन रहता है कि बस भाई सारे इंडियंस को साथ में रख दो, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत लोग गंदगी करते हैं। अब ये चीज सही भी है और गलत भी है। और प्रॉब्लम ये रहता है कि एक अगर कोई आगे गंदगी करता है तो वो बाकियों का नाम खराब कर देता है। तो ये तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अगर आप इंडिया छोड़ के आ रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो साफ सफाई रखो, तरीके से आओ, और अगर आप आ रहे हो तो जेन्युइनली पढ़ने आओ और यहाँ पे हरकतें मत करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर यहाँ पे आना ही है पढ़ने के लिए तो तरीके से एज ए स्टूडेंट बन के आओ और यूनिवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो। होटल जहां पे आप रह रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, साफ सफाई रखो, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, और आपके बाद बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे हॉस्टल्स हैं, अकोमोडेशन हैं जहां पे आप रह जा सकता है आप रह सकते हैं वहां पे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स बन के आते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर जो है यूटिलिटीज समर और विंटर में काफी जो है वेरी करती है। तो पीपल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट ऑन यूटिलिटीज। सो अगर आपको है कि आप अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते, आप हॉस्टल में रहना चाहते हो, हॉस्टल में ये फायदा रहता है कि यूटिलिटीज पे पैसा बच जाता है। आप एक अपना फिक्स रेंट अपना देते हो हर महीने और आप आराम से रहते हो। बट अगर कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती, नहीं प्राइवेट रूम्स चाहिए, तो इन हॉस्टल्स के अंदर प्राइवेट रूम्स की भी फैसिलिटी होती है जिसमें आप उसको ले सकते हैं। और बात करते हैं फिर उसके बाद हम, अब ये वाले हो गए सब शेयर्ड अकोमोडेशन वाले, ये सब शेयर्ड में भी हैं, इनमें प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं। बट दीज आर ओनली फॉर स्टूडेंट स्पेसिफिक। जो लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, सस्ते में निपटाना चाहते हैं अपना काम, तो उनके लिए ये सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस हो गए। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने पार्टनर किया हुआ है, वो आपको बता देंगे कि ये हॉस्टल के साथ हमारी पार्टनरशिप है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्राइवेट, जो लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो है रीगा लातविया में एक्सेंचर के थ्रू या बड़ी बड़ी IT कंपनीज के थ्रू आते हैं। तो उनके लिए मैं वेबसाइट बता देता हूँ, क्योंकि वो तो हॉस्टल्स में रह नहीं सकते। अगर रहना चाहते हैं तो सिलेक्टिव हॉस्टल्स के अंदर ऑप्शंस हैं, अगर पैसा बचाना चाहते हैं बहुत ज्यादा। बट मैं एडवाइस करूंगा कि क्योंकि जिस हिसाब से आपका पे स्केल है, जिस हिसाब से आपको शांति चाहिए होगी एज अ बीइंग इन एन IT प्रोफेशन, आई वुड एडवाइस यू टू टेक अ प्राइवेट अपार्टमेंट और अ रूम इन अ प्राइवेट अपार्टमेंट, दैट वुड मेक मोर सेंस फॉर यू। तो इसके लिए सबसे पहली वेबसाइट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उसका नाम है inch.lv। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर नहीं खुलता तो गूगल क्रोम में जाके ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, आप उसके ऊपर जाके फिल्टर करके और कोशिश करके ये देखिएगा कि क्योंकि
अगर आप रीगा सेंटर में रहते हैं, सेंटर यहाँ पे एक एरिया बोलते हैं, रीगा सेंटर का जो एरिया है, अगर आप सेंटर एरिया में अगर घर लेते हैं तो वहां से बाकी सारी जगहें बहुत एक्सेसिबल हो जाती हैं। तो आदमी का ट्रैवल करना, आपको कहीं भी ट्रैवल करना, आपका ट्रैवलिंग टाइम काफी बच जाता है, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ins.lv पे जाके जो है आप प्रॉपर्टीज फिल्टर आउट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, और वहां पे रेंट भी दिया हुआ होता है, और वहां पे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको या तो ओनर का नंबर या एजेंट का फोन नंबर या ईमेल एड्रेस मिलेगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उनके थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड वेबसाइट आती है ss.lv। अब जैसे इंडिया में OLX है, उसी तरीके से लातविया में एक वेबसाइट है जिसका नाम है ss.lv। इसके ऊपर आपको जैसे हिंदी में बोलते हैं कि सुई से लेके हाथी, हर चीज मिलेगी आपको ss.lv पे। तो आप इस पे जाएंगे अपार्टमेंट वाले सेक्शन पे, और इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप जाके फिल्टर आउट करके अपार्टमेंट्स अपने लिए देख सकते हैं। इसके बाद आता है फेसबुक मार्केट प्लेस, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी इंडिया में रिसेंटली मार्केट प्लेस चलता है नहीं चलता फेसबुक पे, बट फेसबुक मार्केट प्लेस पे यहाँ पे काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, आप जब इंडिया में एक्सेस करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस, तो लोकेशन पे जाके आप चेंज कर दीजिए, वहां पे लोकेशन पे जाके डाल दीजिए रीगा लातविया, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि कितना रेट है, किस हिसाब से है, और आप वहां से डायरेक्टली या तो ओनर को मैसेज कर सकते हैं, एजेंट को मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आता है थ्रू प्रॉपर्टी एजेंट्स, जो मैं सबसे लीस्ट कंसिडर करता हूं। नंबर 1 क्योंकि मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप बहुत एजेंट से बात करोगे ना, तो आपको ये बोलेंगे कि सॉरी हम इंडियंस को घर नहीं देते, या हम एशियंस को घर नहीं देते, या हम सिंगल इंडियन को घर नहीं देते, कपल को दे देते हैं। तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे करके एडवाइस देंगे, तो आप इससे डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत एजेंट्स हैं जिनका मतलब ये रहता है कि बस भाई सामने वाले को दबाओ और पैसा उनसे खींच लो जितना खींच सकते हैं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस रह के बात करना कि मेरे को ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर वो बोलते भी हैं, डीमोटिवेट करते भी, तो बोलना आप जो ऑप्शन है भाई हमको दिखाओ ताकि हम देख सकें। अब मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप डायरेक्ट ओनर से अपार्टमेंट लें, तो जो वर्किंग सिनारियो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि एजेंट्स के थ्रू एजेंट्स पहले महीने का 50% रेंट ले लेगा या 60% रेंट ले लेगा एज अ कमीशन, या हो सकता है पूरे महीने का रेंट ले ले एज अ कमीशन, वो डिपेंड करता है। बट अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मांगने, तो बेटर रहता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाइए, अपार्टमेंट्स देखिए, वैसा कर सकते हैं, नंबर ऑप्शन 1। और ss.lv पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो आप जब उनको कॉल करेंगे तो वो ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश सुनते ही फोन रख दें, क्योंकि डर जाते हैं वो लोग कि इंग्लिश बोलनी आती नहीं उनको। तो इसका बेस्ट तरीका क्या रहता है, गूगल ट्रांसलेट में जाइए, वही मैसेज को इंग्लिश में और लातवियन में ट्रांसलेट करिए, और कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए सामने वाले को, तो ऑटोमेटिक अगर इंटरेस्टेड होगा तो आपको रिप्लाई करेगा, फिर आप बात करके कर सकते हैं। और तरीका वही है, क्योंकि बहुत केसेस के अंदर आप जैसे फोन करोगे वो काट देगा, कोई बात नहीं करेगा आपसे। और ins.lv, इसके ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वाला ही सीन है, आप आराम से उनसे बात करके जो है अपना काम आगे करा सकते हैं। बट आई वुड एडवाइज जितना डायरेक्ट ओनर से लोगे उतना बेटर रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत लोग जब एजेंट्स के थ्रू लेते हैं और जब घर उनको छोड़ना होता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनका फंस जाता है, कभी भी एजेंट पैसा नहीं देता, या एजेंट भाग जाता है, या एजेंट पहले आउट हो जाता है इनके कि भाई अब तो मैंने घर दिला दिया, अब मेरी कोई हेडेक नहीं है। उसके बाद आपका रिलेशन हो जाता है आपका और आपके लैंडलॉर्ड से। फिर अगर लैंडलॉर्ड बोलता है कि नहीं भाई मेरे पास तो डिपॉजिट मैं तो नहीं दूंगा, तुमने घर में ये खराब कर दिया, तुमने घर में ये खराब कर दिया, तो सबसे पहली एडवाइस जो मेरी टिप रहेगी वो ये रहेगी, घर के अंदर जैसे ही घर फाइनल करते हो, सबसे पहले घर की पूरी वीडियो निकाल लो कि भाई ये दिन पे मैं आया था, दिस इज द फर्स्ट डे, दिस इज द कंडीशन, हर चीज की फोटोज खींच लो टाइम स्टैम्प के साथ, ताकि बाद में अगर कभी डिपॉजिट मांगने पड़ेगी, आपने ये खराब कर दिया, तो आपके पास प्रूफ रहे कि भाई मैं तो ये घर में आया था, तो ये सिचुएशन थी घर की, ये सिचुएशन थी घर की हालत की, और इसकी हालत थी घर की, ताकि आप अपने आप को बेसिकली सेफ गार्ड करके चलो। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं अब। सबसे पहले जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ यूनिवर्सिटी का घर लो, अकोमोडेशन लो, जब तक उसके अंदर रह सकते हो मैनेज करो, खर्चे बचाओ, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप जॉब नहीं करते हो, आपको जॉब में टाइम लगता है, तो आप INR में कन्वर्ट करते रहोगे हर चीज को, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर आप खुद स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके लिए हेडेक हो जाता है, इतना फाइनेंशियल बर्डन प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहो।
अगर टॉयलेट शेयरिंग होते हैं तो सैनिटाइजर स्प्रे रखो या पी सेफ करके जितने भी आइटम्स आते हैं आप उसको पे यूज करो और कॉमन टॉयलेट्स यूज कर सकते हो अगर आपको इतना है। और नहीं मेरे को प्राइवेट ही चाहिए तो फिर प्राइवेट के मैंने आपको ऑप्शंस बताए। तो अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्प चाहिए किसी की भी रिगार्डिंग तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं या मैं अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम यूजर नेम भी मेरा सेम है विटी सिंधी। एंड if you have any more questions you can DM me on Instagram. I would be happy to assist you in the best possible way. और आपको कोई और भी questions है so you can DM me. And I think that should be fine for today. And thank you so much. And hopefully I'll be more prompt in uploading the videos. And so yeah, have a happy new year and have an amazing year ahead. And yeah, thank you so much. Namaskar.